हाउ टू सर्च ट्रेडमार्क नेम। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडमार्क नेम सर्च करने का प्रोसेस बताऊंगा। एक वैलिड प्रोसेस क्या होता है, कौन से गवर्नमेंट साइट होता है जहां पर ट्रेडमार्क नेम सर्च करते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम पे चले आना है। यहाँ पर URL में लिखेंगे सिंपली ट्रेडमार्क सर्च। क्या लिखेंगे? ट्रेडमार्क सर्च। ट्रेडमार्क सर्च लिख कर सर्च कर लेंगे तो जो गवर्नमेंट का साइट आएगा फर्स्ट में ही आपको दिखेगा। यहाँ पर दिख रहा है IP इंडिया पब्लिक सर्च, ठीक है। तो इस साइट पर आप क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ, एक गवर्नमेंट का साइट है बेसिकली। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। सर्च टाइप में आपको दिख रहा है वर्ड मार्क, ठीक है। तो वर्ड मार्क, वियना कोड एंड फोनेटिक, तो वर्ड मार्क ही आप रहने देंगे। देन यहाँ पर राइट हैंड साइड में कीवर्ड देखिए, आपको दिख रहा है वर्ड मार्क क्लास। वर्ड मार्क में भी 3 ऑप्शन है, जिसे किसी भी नेम को आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा स्टार्ट विथ, एंड सेकंड देखिए दिख रहा है कंटेंट, एंड थर्ड मैच विथ। तो किसी भी नेम को सर्च करने के लिए तीनों से बारी बारी से सर्च कर लेना है, ताकि किसी भी प्रकार से आपका जो नेम है दूसरे से मैच न कर रहा हो और आपको ट्रेडमार्क मिल जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आपने एक नेम ऑलरेडी सोच लिए होंगे। जिस भी नेम को आप सोचे हैं यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। मान लिया जाए गूगल, ठीक है। गूगल तो ऑलरेडी होगा ट्रेडमार्क, फिर भी हम इसको देखते हैं ट्राई करके। गूगल कर लिए। अब इसका बिजनेस देखना है। जो भी नाम आप रखे हैं बिजनेस का, तो आप कौन से बिजनेस कर रहे हैं वो वाले क्लास ढूंढना है। ऐसे ही सर्च नहीं कर पाएंगे, आपको बिजनेस का क्लास होना चाहिए। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं बिजनेस में उसका एक क्लास ढूंढना पड़ेगा। मान लिया जाए कि गूगल का सर्विस प्रोवाइड करता है गूगल, तो इसका क्लास होता है 41, ठीक है। ये आसानी से आपको मिल जाएगा। सर्च करेंगे ना क्लास ऑफ ट्रेडमार्क तो एक लिस्ट आ जाएगा। गुड्स का क्लास है 1 to 35 एंड 36 to 45 इस सर्विस का क्लास है। तो सर्विस गूगल प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका क्लास 41 है। मुझे याद है इसलिए मैं पुट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। देन ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर पुट ऑफ कीजिए। 3 7 3 6 6 एंड 5। कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद यहाँ नीचे दिख रहा है आपको सर्च का ऑप्शन, यहाँ, ठीक है। तो सर्च पर क्लिक करेंगे। जिसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा और आपके स्क्रीन पर शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पर ये जो गूगल है, गूगल प्लस प्रोप्राइटर गूगल LLC, एप्लीकेशन नंबर गूगल का ए है और ये रजिस्टर्ड है। मैंने क्या बोला था कि गूगल रजिस्टर्ड ही होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस तरह से आप नेम सर्च कर लेंगे। तो नेम सर्च करने के लिए मैं आपको बताया हूँ, एक प्रोसेस में बताएं। आप नीचे जाएंगे, नेक्स्ट सर्च पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ जो स्टार्ट विथ किए थे दिख रहा है ना, स्टार्ट विथ, इसमें अब कंटेंट पे क्लिक करेंगे एंड इस पर आप उसी नेम को सर्च करेंगे जो भी नेम आप सोचे थे, ठीक है। देन क्लास वही रहेगा 41 एंड कैप्चा कोड आप फिलअप कर लेंगे 144443।
देन सर्च करेंगे और ये आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, एक कोई यूनिक नेम लेते हैं और उसको सर्च करके आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए, मान लिया जाए गूगल के जगह लेते हैं गूगल। एंड क्लास सर्विस का ही रखते हैं 41। कैप्चा कोड पुटअप करेंगे 3280 एंड Z9। सॉरी, कैप्चा कोड गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से कैप्चा कोड फिलअप करेंगे 136268, देन सर्च करेंगे। देखिए, अब इस नेम से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है ट्रेडमार्क। ठीक है, और इसी नेम से आप बारी बारी से सर्च कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन में, ये तो स्टार्ट विथ में सर्च किए थे, कंटेंट में सर्च कर लेते हैं। क्या नाम रखे थे? गूगल। क्लास 41। देखिए, क्लास जो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर, आप कौन सी बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सी बिजनेस कर रहे हैं, उस पर क्लास डिपेंड करता है। अगर आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है तो टेक्सटाइल का बिजनेस का क्लास 19 होगा, या फिर आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्लास सर्च करना है, तभी आप अच्छे से नेम को सर्च कर पाएंगे। यहाँ पे जब तक आपको क्लास मालूम नहीं चलेगा तब तक नेम नहीं सर्च कर पाएंगे। देखिए, सेकंड में भी नहीं देख रहा है, मतलब कि इस नेम से ट्रेडमार्क मिलने का चांस है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेडमार्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। करीब करीब मोर देन 6 मंथ का प्रोसेस हो जाता है आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने में। तो बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ट्रेडमार्क के लिए, तो इतना आसान नहीं है। और ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ कि करीब करीब मैं मोर देन 100 ट्रेडमार्क अप्लाई किया हूँ, तो इसमें से करीब करीब 15 to 20 के आसपास रजिस्टर्ड हुआ है। और मैंने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी भी नेम को मैं अप्लाई करता था तो उसमें क्या होता है कि 90% नेम तो ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, ये तय है। आपको किसी भी नेम से मिलता जुलता रहेगा ना, वो ऑब्जेक्शन रेज कर ही देगा, आइदर गवर्नमेंट करेगा या फिर आपको नोटिस भेज दिया जाएगा। तो ये तो 90% के केस में आता ही है, तो ये रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि आप ट्रेडमार्क कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको अगर कंपनी रजिस्टर करना है तो वो इजीली नेम मिल जाता है, उसमें कोई भी ज़्यादा इशू नहीं होता है। मैं कंपनी रजिस्टर किया हूँ तो मैंने देखा कि कंपनी का नेम रजिस्टर होने में, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने में बहुत ईजिली प्रोसेस है, उसमें नेम में ज़्यादा लोचा नहीं होता, लेकिन ट्रेडमार्क में बहुत ज़्यादा लोचा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडमार्क किस तरीके से सर्च किया जाता है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रेडमार्क से रिलेटेड मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो आएगा, थर्ड वीडियो आएगा, यानी कि पूरा जितना मैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड सीख रहा हूँ, ऑब्जेक्शन को रिप्लाई कैसे किया जाता है, किसी भी प्रकार का नोटिस आता है उसका रिप्लाई कैसे किया जाता है, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे मिलता जुलता नेम है उसको कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, सभी चीज़ बारीकी से इस चैनल पर मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में।